इसराइल पश्चिमी देशों के काफी ज्यादा नजीक है और इसके संबंध अमेरिका और जो यूरोपियन देश है उनके साथ काफी अच्छे। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि जो इसराइल है वो अभी तक नाटो का मेंबर हो नहीं सका। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से ऐसे कारण है कि जिसकी वजह से जो इसराइल है वो नाटो का मेंबर अभी तक नहीं बना। दोस्तों पहला कारण ऐसा है कि जो इजराइल है वो हमेशा जो युद्ध के मोड में रहता है। हमेशा किसी ना किसी देशों के साथ इसका युद्ध शुरू होता है। कभी पैलेस्टाइन, कभी लेबनान, कभी इजिप्ट, कभी देखिए सीरिया, इसका कभी किसी ना किसी साथ ये युद्ध में रहता है, किसी के साथ जमती नहीं है मिडल ईस्ट में। और इसकी वजह से देखिए अगर ये नाटो का मेंबर बनता है तो नाटो की पूरी जो शक्ति है वो इसी जो क्षेत्र इसमें एक समाप्त हो जाएगी। इसलिए नाटो नहीं चाहता कि इसराइल उसके अंडर में आए और जो नाटो है वो इसी रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। और नाटो देखिए ज्यादातर जो है वो यूरोपियन और जो अमेरिकन उनके लिए बनाए, तो इसलिए पहला ऐसा कारण है कि जो इसराइल है वो नाटो का मेंबर नहीं है। दूसरी ऐसी बात है दोस्तों पैसा। अब पैसा कैसे कि देखिए दोस्तों, इसराइल अगर हम देखा जाए तो अगर नाटो का मेंबर बनता है तो उसको कुछ ना कुछ जो फंड है वो नाटो को देना पड़ेगा। अब देखिए नाटो को पैसा देने के लिए अगर हम इसराइल देखें तो वो एक अमीर देश है, लेकिन हम अगर बड़े देश कंपेयर करें, कनाडा हो गया जो नाटो के मेंबर है, तो इनके कंपैरिजन में इतना ही बड़ा नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि जो बाकी देश है देखिए वो हमेशा एक युद्ध नहीं करते, लेकिन इसराइल जो है एक वार मोड में रहता है, इसलिए उसको मिलिट्री पे काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब अगर वो नाटो का सदस्य बनता है तो उसको नाटो को भी पैसा देना पड़ेगा, खुद की जो मिलिट्री है उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये इसराइल के लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए भी इसराइल एक मेंबर नहीं है नाटो का। अब अगली बात ऐसी है दोस्तों, इसराइल जो है उस वहां अगर हम देखे गए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा कम पॉपुलेशन है और युद्ध हमेशा रहता है। इसलिए देखिए वहां पे कंपलसरी जो मिलिट्री सर्विसेज है, हर किसी को एक मिलिट्री में अपने जवानी में कुछ समय बिताना पड़ते। अब इसलिए देखिए यहाँ पे जो परमानेंट मिलिट्री मतलब ऐसी कुछ है नहीं, मतलब कि एक सबको सर्विस देनी है। अगर ये बंदे इनको ही खुद के जो जवान है वो कम पड़ रहे, अगर वो नाटो में ज्वाइन करते तो नाटो को फिर वो मिलिट्री कहाँ से सेंड करेंगे। अगर वो वहां पे मिलिट्री सेंड करते तो फिर घर पे उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा। तो ये एक दिक्कत की बात है इसराइल के लिए, इसलिए इसराइल एक नाटो का मेंबर अब तक नहीं बना। और दोस्तों अगला एक तुर्की फैक्टर भी, वो कैसे? देखिए दोस्तों, अगर नाटो का जो सदस्य होता है उसमें अगर नया सदस्य किसी को ज्वाइन करना है तो देखिए सभी जो देश है उनका सहमति, आपस में सहमति होनी चाहिए, एक कंसेंसस होना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों तुर्की जैसे देश है जो कि एंटी इसराइल रहते हैं, एक अपना जो वीटो है वो इस्तेमाल करते हैं और जो एंट्री हो इसराइल जैसे देशों की वो ब्लॉक करते हैं। और यही कारण है कि जो इसराइल वो अभी तक मेंबर नहीं बना। और भी दूसरे फैक्टर जैसे दोस्तों जो रिपल इफेक्ट, मतलब कि देखिए दोस्तों अगर इसराइल को सदस्यता मिलती है तो इस रीजन में बाकी भी देश है जैसे सऊदी अरेबिया, वो काफी अमेरिका के करीबी, फिर वो भी डिमांड करेगा कि उनको भी नाटो में एक प्रवेश दिया जाए। फिर जो नाटो का जो प्रीमियम एक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो ये नहीं, बाकी वो जो पश्चिमी देश है वो ये नहीं चाहती कि ऐसा हो जाए, तो इसलिए भी ये दोस्तों जो इसराइल है वो अभी तक नाटो में उसका समावेश नहीं हुआ। और दोस्तों आखिरी बात देखिए, अगर हम नाटो देखें तो इसका लॉन्ग फॉर्म होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये जो ये बनी है नाटो, ये मेनली जो यूरोपियन और जो अमेरिकन है इनके लिए बनी है, इनकी संरक्षण करने के लिए बनी है। अब हम अगर देखा जाए इसराइल को तो ये एक एशियन देश आता है। अब इनको ये जो अपना जो केंद्र रखना है, अपना जो कार्यक्षेत्र रखना है वो सिर्फ यूरोप और जो अपना अमेरिका, मतलब कि अटलांटिक ओशन के जो नॉर्थ साइड में जो भी किनारे के जो प्रदेश है उनके यहाँ रखना है। अगर ये इसराइल को अपने अंदर में लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं फिर वो एशिया में आ जाएगी और फिर से फिर वही बात है। अगर बहुत ही ज्यादा अगर वाइडर उनका अगर एक क्षेत्र होता है तो फिर उनको काम करने में काफी दिक्कतें आ सकती है। तो ये सारे ऐसे कारण होते हैं दोस्तों, इस वजह से जो है इसराइल है वो अभी तक नाटो का मेंबर नहीं है। लेकिन इसराइल जो नाटो के साथ काफी करीबी काम करता है, काफी इनका कॉपरेशन भी रहता है। और देखिए नाटो में सबसे ज्यादा बड़ा मेंबर तो अमेरिका है, और अमेरिका भी अपने जो शिप वगैरह ये मेडिटेरियन सी वगैरह गल्फ रीजन में भेजकर कहीं ना कहीं जो इसराइल है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देता है। तो ये सारे कारण है दोस्तों, इस वजह से इसराइल अभी तक नाटो का मेंबर नहीं। तो आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।